Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class chapter 8 introduction to trigonometry exercise 8.2 question number 3. If tan a plus b equal to root 3 and tan a minus b equal to 1 upon root 3. If condition apply है a plus b is greater than 0 and less than or equal to 90 degree. a is greater than b, find a and b. ठीक है, आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे देखिए. tan a प्लस बी इक्वल टू है रूट 3. आप लिखेंगे tan a प्लस बी. तो ये जो रूट 3 है ये tan में ही वैल्यू देखें कितने डिग्री पर होती है. तो यहां पर हमने देखा जो tan की जो वैल्यू है रूट 3 वो होती है 60 डिग्री पर. तो आप रूट 3 की जगह पर आप लिखेंगे यहां पर tan 60 डिग्री. ठीक है, tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60. अगर ये दोनों इक्वल हैं इट मींस इनके जो एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे. आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री. लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1. सिमिलरली या लिखेंगे आप नाउ tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3. यहां पर देखिए आप tan a माइनस बी. अब tan के अंदर ही 1 अपॉन रूट 3 tan कितने डिग्री पर होता है वो चेक आउट करेंगे आप. तो 30 डिग्री पर tan की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3. तो 1 अपॉन रूट 3 की जगह आप लिख सकते हैं tan 30 डिग्री. दिस इज इक्वल टू दिस, देन this implies that a minus b equal to 30 degree. Let us consider equation 2. अब इक्वेशन 1 और 2 है. देखिए कोफिशिएंट ऑफ a वो भी सेम है, कोफिशिएंट ऑफ b वो भी सेम है, और यहाँ पर साइन देखें तो वो अपोजिट है. मीन्स इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से आप a और b की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं. आप लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 वी गेट a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. यहाँ हम ऐड करेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा. साइन चेंज तब होता है जब हम एक इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो b से b कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ a इज 90 अपॉन 2. कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 45 डिग्री आ जाएगी. a की जो वैल्यू है उसको आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए. पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1 वी गेट, आपके पास आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 है, ये a की वैल्यू प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री. तो जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 60 डिग्री माइनस 45. 45 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 डिग्री. ठीक है, तो ये a और b की जो वैल्यूज हैं क्या ये कंडीशन कंप्लीट करती हैं. यहाँ फर्स्ट कंडीशन है कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, वो तो है ही. a प्लस बी दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा जो कि ग्रेटर है 0 डिग्री से और लेस है 90 डिग्री से. ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो देखिए क्या है. आगे लिखा है फाइंड a एंड b, a इज ग्रेटर देन b. a की जो वैल्यू है 45 डिग्री और b की वैल्यू जो 15 डिग्री. यहाँ पर जो a है वो क्या है, b से ग्रेटर है. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ. आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा. नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 से. देखिए एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. फर्स्ट पार्ट इज साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b. तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे आप फर्स्ट पार्ट में वो फॉल्स रहने वाला है. ठीक है, बिकॉज देखिए आप a और b की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए. यहाँ वैल्यूज हैं a की जगह 30, 45, 60, 90. डिफरेंट वैल्यू a और b की अगर आप पुट करने वाले हैं तो ये इक्वल
नहीं होंगे। ठीक है, लेट अस सपोज लेट, बिकॉज आप लिखेंगे पुट a इक्वल टू 30 एंड b इक्वल टू 60, देन तब देखिए आप साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी आपके पास हो जाएगा साइन a प्लस बी 30 प्लस 60, दैट इज ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, एंड यू नो साइन 90 इज 1। ये लेफ्ट साइड हो गई आपके पास। राइट हैंड साइड की अगर बात करें हम, तो साइन a प्लस साइन b, दैट इज साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस √3/2। तो आप लिखेंगे नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होते, आप इस तरह से कोई भी रीजन दे सकते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट की अब हम बात करते हैं। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज, कि भाई थीटा के इंक्रीज होने के साथ साथ जो जो एंगल की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। आप इस टेबल से देखिए, थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट ऑफ ऑल 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 है, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। यानी थीटा के इंक्रीज होने के साथ साथ साइन थीटा की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाती है। तो ये है ट्रू रीजन। आप इसके लिए कंप्लीटली ये टेबल लिख सकते हैं। तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में लिखा है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये हो जाएगा आपके पास फॉल्स। चेक कर सकते हैं, थीटा इंक्रीज हो रहा है बट कोस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर 1 है, फिर 1 से लेस हो गया √3/2, फिर 1/√2 आ गया, फिर 1/2, उसके बाद 0। यानी जो जो थीटा इंक्रीज होता है कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, इसलिए क्या है ये फॉल्स है। तो इसके लिए आप ये सेकंड रीजन दे सकते हैं। नाउ करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में लिखा है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ये भी फॉल्स होगा आपके पास। फॉल्स क्यों होगा वो अभी देखिए, आप इस टेबल से देखिए। आप लिखेंगे व्हेन थीटा इक्वल टू 45 होता है तो साइन थीटा और कोस थीटा दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है 1/√2, 1/√2। बट अगर 45 को छोड़ दें और बाकी के एंगल्स लें तो किसी में भी ये वैल्यूज इक्वल नहीं होती, तो इनके लिए आप ये रीजन दे सकते हैं। ये था फोर्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट की बात करें। फिफ्थ पार्ट में लिखा है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। इट मीन्स कोट 0 की वैल्यू ये बिल्कुल सही है, तो आप लिखेंगे यहाँ ट्रू। देखिए tan 0 इसके लिए रीजन देंगे आप, बिकॉज tan 0 वो 0 ही होता है, तो इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे सो कोट 0 डिग्री मीन्स 1/tan 0 मीन्स 1/0, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, ये ट्रू है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। नाउ अब हम कुछ बेसिक फॉर्मूलेज करते हैं जो कि एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड है। आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज मत कीजिए, प्लीज आप इसको आगे देखिए, आपको हेल्प मिलेगी एक्सरसाइज 8.3 को करने में। तो कुछ फॉर्मूले हैं वो करते हैं, देखिए। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाता है कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को ही ले लीजिए। मान लीजिए थीटा इसके अंदर एक एक्यूट एंगल है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। मान लीजिए थीटा की जगह आप 30 डिग्री पुट करते हैं। लेट
थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देन साइन 90 माइनस 30, ठीक है। तो थीटा की जगह 30, कॉस 30, यानी यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 30 60, साइन 60, और यहां से देखेंगे आप कॉस 30, इन दोनों की वैल्यू सेम है। आप इस टेबल से देखिए, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो कोस 30 की वैल्यू भी √3/2। इट मीन्स ये फॉर्मूला आपका प्रूव भी हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। सेकंड जो फॉर्मूला है वो है कोस 90 माइनस थीटा, वो साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। जो थर्ड फॉर्मूला होता है, यानी ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, साइन कोस में और कोस साइन में। सेकंड है tan 90 माइनस थीटा है, वो कोट थीटा में चेंज हो जाता है, और फोर्थ कोट 90 माइनस थीटा है, वो tan थीटा में चेंज हो जाता है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के रिलेटिव है, मीन्स tan कोट में कन्वर्ट हो जाता है और कोट tan में। इसके बाद फिफ्थ जो है वो है सीकेंट 90 माइनस थीटा, वो कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा है, ये सीकेंट थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये प्लीज आप अपनी फिर नोटबुक में अच्छे से नोट करना, इनको आप इनको अच्छे से याद करेंगे, ठीक है, तब जाके बात बनेगी। आपके सिलेबस में इतना ही है, ये जो है आगे 90 प्लस थीटा होगा तो क्या होगा, या 180 माइनस थीटा होगा, या 180 प्लस थीटा होगा, वो +1 के अंदर है, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। देखिए आगे देखिए कुछ एक्स्ट्रा, ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ये जो एंगल है आपके पास थीटा एक्यूट एंगल है। तो अब जितने भी ये फॉर्मूले करवाए 1 से 6 तक आपको, तो ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी एक्स और वाई एक्सिस एक कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है। इसको बोलेंगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको बोलेंगे सेकंड, इसको बोलेंगे आप थर्ड, इसको बोलेंगे फोर्थ। ये क्वाड्रेंट है। अगर आप 90 माइनस थीटा करते हैं, इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिनको हम टी रेशियोज के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। मैंने किसी के आगे कोई भी साइन नेगेटिव नहीं लगाया है, ठीक है। अब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो इनके साइन हैं, उनमें कुछ चेंजिंग आ जाएगी। ये कुछ अब मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको। आपकी बुक के अंदर जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं से रिलेटेड है, इससे ज्यादा नहीं, तो ये कुछ एक्स्ट्रा है। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा करेंगे तो क्या होने वाला है, तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है। वो क्या है? ट्रिक है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या इसको और ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब क्या हिंट है यहां से वो देखिए, ए का मीनिंग हो जाएगा यहां से और टी रेशियोज आर पॉजिटिव। टी का मीनिंग होता है ट्रिग्नोमेट्रिक से, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। एस का मीनिंग होता है सेकंड जो रेशियो आपका साइन थीटा, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है मींस कोसिकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, टी है यहां पर, मींस
टेन थीटा और टेन का जो रेसिप्रोकल है कोट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं यहाँ पर। सी मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा, मीन्स कोस थीटा और कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल है कोस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐड शुगर टू कॉफी। अच्छा, इसके बाद मैं यहां पर कुछ चेंजिंग करता हूं। देखिए, जैसे आपने किया साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा मीन्स जैसे कि आपके पास है साइन 120 डिग्री, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा, तो ये किसके अंदर हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसकी तरफ ध्यान देना है, साइन है मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में ये तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा जो भी होगा इसमें वो पॉजिटिव रहने वाला है। ऐसे ही ये आ गया होगा आपको समझ में। फिर है कोस 90 प्लस थीटा। अब कोस है ना, कोस इसके अंदर तो साइन और कोसिकेंट ये दो ही पॉजिटिव रहेंगे, मीन्स ये वाला और ये दो ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे। तो कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा चला जाएगा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा चला जाएगा, कोट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा जाएगा, सीकेंट 90 प्लस थीटा माइनस कोसिकेंट जाएगा और कोसिकेंट 90 प्लस थीटा ये प्लस हो जाएगा। तो ये था सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट को किसी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो क्या है वो मैं बताता हूं। देखिए, साइन 120 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी साइन 90 प्लस 30, तो ये हो गया आपका कॉस 30 के बराबर, ठीक है। आप साइन 120 को ऐसे भी लिख सकते थे, साइन 120 को लिख सकते थे साइन 180 माइनस 60, दैट इज 180 माइनस थीटा। 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, 180 की ये लाइन होती है, 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा। अब ये जो लाइन है ये है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अंदर जो ये फार्मूलेज हैं ये बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। चेंज क्या होगा, आगे का इनका साइन जो है प्लस या माइनस का, केवल वहां पर चेंजिंग आएगी। तो साइन 180 माइनस थीटा आपके पास साइन थीटा ही रहने वाला है, मीन साइन 60। आप जानते हैं कि कोस 30 और साइन 60 दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो ये जो 6 के 6 फॉर्मूले हैं इनको और भी दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है। साइन 180 माइनस थीटा को आप साइन थीटा ही लिखेंगे, ठीक है। फिर आता है cos 180 माइनस थीटा, तो इसको आप माइनस कोस थीटा लिखेंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस जो है वो नेगेटिव होता है। उसके बाद लिखते हैं आप टेन 180 माइनस थीटा, तो ये आपके पास माइनस टेन थीटा हो जाएगा। और आप लिखेंगे अगर टेन तो लिखा आपने, फिर लिखेंगे आप कोट 180 माइनस थीटा, तो ये आपके पास माइनस कोट थीटा हो जाएगा। और कोट के बाद अगर आप लिखना चाहते हैं सीकेंट और कोसिकेंट तो इसी तरीके से चेंज हो जाएंगे। जैसे आपने लिखा सीकेंट 180 माइनस थीटा, तो आपके पास हो जाएगा माइनस सीकेंट थीटा। और लास्ट है कोसिकेंट 180 माइनस थीटा, तो ये प्लस कोसिकेंट थीटा हो जाएगा, बिकॉज कोसिकेंट और साइन ये दोनों पॉजिटिव होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। फिर आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में करेंगे तो आप 180 प्लस थीटा के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं, या यहां से या तो आप जाएंगे 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, या यहां से आ जाएंगे आप 270 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये आ गई वाई एक्सिस, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे, जैसे यहां पर हो रहे थे 270 प्लस थीटा करेंगे, ठीक है, तो सॉरी 270 माइनस थीटा करेंगे, आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेन और कोट ये दो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी नेगेटिव रहते हैं। और इसी तरीके से फिर आप
अगर 270 प्लस थीटा करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे आप, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा या सीकेंट थीटा, ये दो हैं, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के सारे नेगेटिव रहेंगे। और इसी तरीके से आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है, बट ये एक्स एक्सिस आ गई, तो यहां पर इसी तरीके से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं ये चेंज नहीं होंगे, आगे के जो साइन है प्लस माइनस वो चेंज होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो आप इसको अच्छे से देखिए, आपको समझ में आया है तो वीडियो को प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।